तो देखिए, जिन्होंने खोला राज वही कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। दरअसल ऑर्गन ट्रांसप्लांट एनओसी के मकड़जाल से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। कागजी बना ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 1994 एक्ट के तहत केंद्र ने 2014 में नियमों में बड़ा संशोधन किया था। संशोधन के बाद प्रदेश में गठित कमेटियों में गंभीरता का अभाव दिखा। दरअसल एसएमएस में फिर चाहे हॉस्पिटल बेस्ड ऑथराइज्ड कमेटी की बात हो या फिर स्टेट लेवल ऑथराइजेशन कमेटी का गठन हो, उसकी वर्किंग हो, जैसा हाई लेवल पर चाहा गया उस हिसाब से कमेटियों ने वर्किंग की। विकास शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। विकास, वाकई में सवाल तो बरकरार है कि भाई जिनके अंडर में पूरे मामले की जांच, उन्हीं पर ही आरोप भी लग रहे हैं, वही संदेह के घेरे में है। लेकिन अब इस पूरे मामले को किस तरीके से देखा जाए और कैसे समझा जाए? दीपिका, देखिए, ये जो पूरा मामला था, इस पूरे मामले में हम जो आज ये जो खबर चला रहे हैं, इसका उद्देश्य कतई ये नहीं है कि हम किसी चिकित्सक का फेवर कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एसीबी की जब ट्रैप की कार्रवाई हुई थी, तब वहां जो डीजी ने पहला शब्द बोला था, उनका कहना यह था कि एसएमएस अस्पताल प्रशासन के इनपुट के आधार पर हमने इस पूरी ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया है। और इस पूरे घटनाक्रम पर हम देखते हैं तो मौजूदा एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजीव बरगट्टा और डॉक्टर अचल शर्मा, इन दोनों के पास सबसे पहले इस बात का इनपुट मिला था कि इस तरह से प्रदेश भर के अंदर से फर्जी एनओसीओ का कोई गिरोह काम कर रहा है और एसएमएस अस्पताल के डॉक्टरों के फर्जी साइन से एनओसी जारी हो रही है। और उस मामले को अगर ये चाहते और ये इस बात को लगते कि इस वाले मामले में वो खुद भी फंस सकते हैं, तो इस मामले को वो वहीं की वहीं दबा सकते थे और ये खेल आगे तक लंबे समय तक और चल सकता था। लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई और निभाते हुए तत्काल एसीएस शुभराज सिंह तक पूरा मामला पहुंचाया। उन्हीं की मदद से एसीबी तक इस पूरे मामले को लेके गए और वहां ले जाने के बाद में जो पिछले 2 से ढाई महीने तक एसीबी ने मेहनत की और मेहनत करने के बाद में इस सफल ट्रैप को अंजाम देने के साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गिरोह का पर्दाफाश करने की स्थिति में हम आ गए हैं कि वहां तक हम बढ़ रहे हैं। लेकिन उस बीच में सबसे बड़ा जो दुख है, एक चिकित्सकों का एक संवर्ग है, उसमें इस बात को लेकर चर्चा भी है कि जिन लोगों ने इस पूरे खेल को खोलने का प्रयास किया, उस जो मामले इनमें सामने आए थे उन सबको दबाने के बजाय, क्योंकि सरकारी तंत्र में हमेशा ऐसा होता है कि इस तरह के अगर कोई प्रकरण आते हैं और उसमें अगर खुद की लिप्तता नजर आती है तो मामलों को दबाया जाता है। लेकिन इस मामले में ऐसा हुआ कि खुद एसएमएस अस्पताल के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और प्राचार्य दोनों ने, अधीक्षक दोनों ने इस पूरे मामले में गंभीरता दिखाई और एसीबी तक इस पूरे मामले को ले जा करके इसका पूरा पर्दाफाश किया। यही वो वजह है, इसकी वजह से अब सारी चीजें एक पर्दे जो है वो खुलना शुरू हो गए हैं। और साथ में भले ही तो इस पूरे मामले में विभाग की छवि खराब हुई है, भले ही तो इसमें कई जो लोग हैं वो कानूनी दायरे में आ गए हैं, लेकिन देखिए, व्यवस्था होती है और इस व्यवस्था के साथ में एक कानून बना है। उस कानून के तहत मंशा बनी है इस बात को लेकर के कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट या ऑर्गन का जो भी काम हो वो एक कानून के दायरे में हो। और उसकी जो मंशा थी वो भी यही थी कि ऑर्गन की खरीद फरोख्त नहीं होनी चाहिए, नियम अनुसार काम होने चाहिए। लेकिन उसमें अगर गड़बड़ियां पाई जाती है, उसकी गंभीरता को लोगों ने समझा, प्रशासन ने समझा और इस ट्रैप को अंजाम दिया। उसी का नतीजा रहा कि ये पूरा मामला सामने आया। और अब उन पर सवाल खड़ा करना, हालांकि वो खुद मानते हैं कि प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही रही है, हर स्तर पर मानी जा रही है, और लेकिन सीधे तौर पर इनको जिम्मेदार ठहराना जो है वो सीधे सीधे सवाल खड़ा कर रहा है कि अगर ऐसे सवाल खड़े किए जाएंगे या फिर सीधे तौर पर उन्हीं पर जिम्मेदारी डाली जाएगी तो फिर आगे भविष्य में इस तरह के गंभीर प्रकरणों पर कोई भी आदमी एक्शन लेने से बचेगा। जी बिल्कुल, वाकई में विकास, बार बार गंभीरता की बात हो रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर गंभीरता पहले ही दिखा ली गई होती तो इतनी ज्यादा फर्जी एनओसी नहीं दी जा रही होती। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।